ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरौ। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारे राम में। मैं हमेशा से कहता हूँ, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। लेकिन इतनी ही जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि सिर्फ कार्यक्रम को देखें और पसंद करें। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप प्रभु की इस चर्चा को और लोगों को भी भेजें और लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं। जितना आप लोग कार्यक्रम को पसंद करेंगे, जितना आप लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना मेरी जो इच्छा है वो बढ़ेगी कि मैं आप सब तक और नई नई चीज़ें, विशेष विशेष चीज़ें भगवान राम के बारे में पहुंचाऊं और ख़ास करके सुंदरकांड की चौपाइयों का जो महत्व है, दोहों का जो महत्व है, वो आप सब तक पहुंचाऊं। इन सीरीज़ में हम लोग सुंदरकांड के दोहों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मैं इन कार्यक्रम में, इन सुंदरकांड के विशेष जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ। तो कोई भी विषय आपसे छूट ना जाए। जिन चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ वो चीज़ें बहुत साधारण नहीं है। मैं एक भी विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और कैसे आपका परिवार बेहतर रह सके, कैसे आपका घर बेहतर रह सके, कैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ सके, कैसे हमारे बच्चों का संस्कार अच्छा हो सके, इन सभी विषयों पर एक अच्छी चर्चाएँ इनके द्वारा की जाएंगी, इस कार्यक्रम के द्वारा की जाएंगी। और उसके साथ साथ कुछ रामायण की उन विशेष चौपाइयों की भी मैं चर्चा करूंगा, जिनको आप पूरे दिन सुन करके या अपने घर में सुबह थोड़ी देर सुन करके अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, आज हम सुंदरकांड का जो सबसे पहला दोहा है उसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सुंदरकांड के पहले दोहे में क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट किया है। हनुमान जी से चर्चा हो गई कि कौन लंका जा सकता है। हनुमान जी जा सकते हैं। हनुमान जी की जो बल है उसकी जागृति कराई गई। हनुमान जी लंका जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई लिखा है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लग यावहु सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेखी, यह कही नाय शविन कहु माथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर यक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर, बार बार रघुवीर भारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। जहगिर चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हों श्रमहारी। इस दोहे में हनुमान जी की यात्रा के प्रारंभ से लेकर के, और हनुमान जी समुद्र के बीच में, जहाँ पर मैनाक पर्वत को समुद्र अपना कहता है कि आप निकल करके बाहर जाइए और हनुमान जी को विश्राम के लिए कहिए। बहुत लंबा सफ़र तय करना है हनुमान जी को, विश्राम करके फिर आगे बढ़ें। यहाँ तक इस दोहे के अंदर चर्चा की गई है। इस दोहे को समझने की आवश्यकता है। हनुमान जी जाने के लिए तैयार होते हैं। जामवंत जी के वचन को सुन करके बड़ी प्रसन्नता होती है। हनुमान जी क्या कहते हैं कि तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हम सभी लोग इस जीवन में दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं। हनुमान जी आज लंका जा रहे हैं। सभी बंदरों ने, जो उनकी सेना है, सभी ने अपने अपने बल का वर्णन कर दिया है कि भाई हम समुद्र की उस पार जाकर के आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर वो साहस नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम आपकी मदद कर पाएं। लेकिन फिर भी हनुमान जी कहते हैं कि हे भाइयों, यहीं पर रहना,
यहां से जाना मत, यहीं पर रह करके मेरा इंतजार करना, मैं तब तक प्रभु का कार्य करके आता हूं और फिर हम सब चल करके प्रभु को एक साथ संदेश देंगे। बहुत सुंदर बात यहां पर हनुमान जी ने कहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे शास्त्र सिर्फ एक धार्मिक पद्धति के कारण पालन करने के लिए नहीं है, हमारे शास्त्र जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए है। हनुमान जी ने अपने मित्रों को क्यों कहा? जानते हैं कि मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, मैं लंका जा रहा हूं, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो ये मेरी मदद कर ही नहीं सकते, मुझे जो कुछ वहां फेस करना है वो अकेले करना है, तो समुद्र भी पार नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी चाहते तो ये भी कहते कि देखो मैं जा रहा हूं, तुम लोगों को रुकने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग प्रभु के पास चलो, मैं वापस कार्य करके और आकर के जो है संदेश बता दूंगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि ये हमारे मित्र है, ये विपत्ति के समय मेरे साथ रहे हैं, यहां तक मैं इनको साथ लेकर के आया हूं। अब अगर मैं जाऊं, माता सीता का संदेश प्राप्त करूं और आकर के राम जी को अकेले बताऊं, तो किसका मान बढ़ेगा, किसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, किसका सम्मान बढ़ेगा? सिर्फ मेरा बढ़ेगा। और ये मित्रवत धर्म के खिलाफ है। शास्त्र कहता कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा और संतत कहां मित्र गुण एहा। जब खराब परिस्थिति हो, मित्र कौन है, दोस्त कौन है? रामायण में कहा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तिन ही बिलोकत पातक भारी। जो अपने दोस्त, अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं हो सकता है, उसको देखना भी पाप है, पाप के समान है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे मित्रों, यही रहना, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं तो जा रहा हूं, मैं तो माता जानकी के दर्शन करूंगा, मुझे तो उनके दर्शन करके हर्ष प्राप्त होगा, मुझे तो उनका दर्शन करके सुख प्राप्त होगा। हे मित्रों, सही दुख कंद मूल फल खाई। तुम लोग यहां कंद मूल फल खाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन से दुख नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें माता का दर्शन नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन फिर भी इंतजार करना, मैं आकर के संदेश सुनाऊंगा और फिर हम साथ चल करके। भगवान कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा तो मेरी सिर्फ प्रसिद्धि बढ़ेगी, मेरे दोस्त रह जाएंगे, मेरे मित्र रह जाएंगे। मैं जा करके इन सबके साथ जब संदेश सुनाऊंगा तो मेरे साथ साथ सबका सम्मान बढ़ेगा। तो हनुमान जी ने मित्रता के लिए जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो मित्रता के लिए गुण होना चाहिए, उसको यहां पर बहुत सुंदर तरीके से अंकित किया है। वाक्य में ये जो पहली जो चौपाई है, जो पहला दोहा है सुंदरकांड का, ये मित्रता के ऊपर पूरी तरह से है। मित्र धर्म का पालन किस प्रकार करना चाहिए, उसके ऊपर हनुमान जी ने पूरी तरह से इस दोहा पर अपना जो रूप है उसको दिखाया है, जो समाज को एक सीख देनी चाहिए उसको दिया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी से मित्रता करें तो खुले दिल से और निर्मल भावना से मित्रता करें। मित्रता में कभी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, लाभ और हानि नहीं देखनी चाहिए। यह हमें हनुमान जी से सीखने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में आगे चर्चा नहीं करूंगा। राम कथा इत्यादि कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संगीतमय सुंदरकांड का पाठ कराना है, संगीतमय अखंड रामायण पाठ कराना है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। जितना आप अधिक पहुंचाएंगे, उतना मैं सुंदरकांड की जो महत्वपूर्ण गहराइयां हैं वो आप तक जरूर बताऊंगा। अगले वीडियो का आप इंतजार करें, जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। जय श्री राम।